दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम के ऊपर मॉर्निंग में और दोपहर में मैंने आपके लिए एक छोटा सा जो रिकमेंडेशन दिया था, कुछ बातें आपके सामने रखी थी, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा ऐसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर करता हूँ आपको प्रसाद और महाप्रसाद भी मिला होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। पर दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। कल बजाज फाइनेंस के कुछ दिक्कतों के बाद आज आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया और जिसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर तगड़ा होता हुआ दिखा और अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर या बैंक निफ्टी पिटा है। सबसे पहले तो बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो के शुरुआत में ही ये ओवरऑल मुद्दा क्या है इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आरबीआई ने इंक्रीज किया है रिस्क वेट। देखिए, वेट का मतलब बहुत सिंपल होता है वजन। अब रिस्क का वजन जो है वो बढ़ा दिया है। अब कैसे बढ़ाया है और किस चीज पे बढ़ाया है इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। और वो बढ़ाया है कंज्यूमर क्रेडिट पे। अब क्रेडिट का मतलब होता है बैंक जो लोन बांटती है वो, और कंज्यूमर का मतलब होता है कंज्यूमर क्रेडिट मतलब हम किसी भी शॉप के अंदर आज जाते हैं तो मोबाइल से लेके बाकी फ्रीज, एसी, टीवी, लैपटॉप, हर एक चीज पे हम 0% और कुछ थोड़े परसेंट पे ब्याज पे जो है ईएमआई पे बहुत सी चीजें खरीदते हैं, उन्हें कंज्यूमर लोन कहते हैं। इन कंज्यूमर क्रेडिट्स के ऊपर आरबीआई ने जो है वो जो एक्सपोजर है जिसे कहते हैं कि मतलब रिस्क वेट जो है वो 100% जो था उसे 125% कर दिया है। अब बैंक और एनबीएफसी को ये थोड़ा इंपैक्ट करेगा। अब एक बात यहां बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल वे में, बहुत शॉर्ट में ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, बैंक्स में खास करके कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ये दिक्कत वाला पार्ट है और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी वैसे है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। ज्यादा दिक्कत वाला है एनबीएफसी के लिए। देखिए, क्योंकि इनका जो कंज्यूमर क्रेडिट का फैक्टर है या सेगमेंट है वही सबसे बड़ा है। जैसे एसबीआई कार्ड 100% कंज्यूमर सेगमेंट है, मतलब कंज्यूमर क्रेडिट है। पर अगर हम बैंक्स की बात करें तो जो लीडिंग बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, उन बैंक्स का ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट 10% से 15% के बीच में है। तो इनके लिए ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और पर इनके लिए एनबीएफसी के लिए, कुछ एनबीएफसी के लिए, खास करके एसबीआई कार्ड वगैरह जैसे, बजाज फाइनेंस जैसे, इनके लिए ये थोड़ा दिक्कत वाला है। अब ये कैसे दिक्कत वाला है इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत सिंपल तरीके से। अच्छे से समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इंपोज किया है इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस, ये कोई नए नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2019 तक ये ऐसे ही थे। 2019 में इसमें थोड़ा छूट दी गई थी, यही छूट थी, मतलब 125 से 100 पे लेके आए थे। अब 100 से फिर से 125 लेके गए, पर है क्या? सिंपल सी बात है। अब कंसिडर कर लीजिए किसी बैंक के पास, एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर करते हैं किसी बैंक के पास 100 रुपए है खुद के, और उसे कहा गया है कि 100 रुपए के अगेंस्ट, एनबीएफसी को भी, बैंक को, एनबीएफसी को कहा गया है कि तुम 800 रुपए का लोन दे सकते हो। सिंपल है, 100 रुपए के अगेंस्ट 800 का लोन दे सकते हो अनसिक्योर्ड। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। ये जो है ना अनसिक्योर्ड क्रेडिट पे, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है जो से लोन दिया जा रहा है उससे कुछ भी लिया नहीं जा रहा है ना। हम जिसे मॉर्गेज कहते हैं, प्लेज कहते हैं, हाइपोथेकेट कहते हैं, कुछ नहीं, अनसिक्योर्ड है। तो कंसिडर कर लीजिए 1000 रुपए है, 100 रुपए, 1000 रुपए तो 800 रुपए दे सकता है। ठीक है, तो आप कैसे कंसिडर कर लीजिए, किसी के बैंक के पास 1000 है या एनबीएफसी के, वो 800 लोन दे सकता है। अब ऐसे कहा जा रहा है कि 800 ही लोन देने के लिए तुम्हें 1200 रुपए खुद के पास रखने जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 200 रुपए का एक्स्ट्रा कैपिटल एडिक्वेसी आ गया। अब सिंपल सी बात है, इतना एक्स्ट्रा कैपिटल एडिक्वेसी बैंक को, एनबीएफसी को खुद के पास जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए किसी से लेना पड़ेगा। अब लेने के लिए एक्स्ट्रा का खर्चा बेयर करना पड़ रहा है। देखिए, 800 रुपए के लोन के लिए जितना पहले खर्चा बेयर करना पड़ता था, अब उसमें 200 रुपए का एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो इसका मतलब ये 800 रुपए का क्रेडिट भी महंगा हो जाएगा। महंगा होगा तो उसका स्पीड भी स्लो हो जाएगा, और जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसके ऊपर भी उन्हें इसे मेंटेन करना है। इसका मतलब जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल नहीं है, ऐसे एनबीएफसी और छोटे बैंक्स के लिए ये थोड़ा दिक्कत करने वाला है। पर जो बड़े बैंक्स है ना दोस्तों, बड़े बैंक्स मतलब एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, और इन बैंक्स के अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गिरावट है ये इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। इनके लिए डरने की कोई दिक्कत नहीं है। और एनबीएफसी भी जो करेक्ट होती है, अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, ये ना कुछ गलत बात नहीं है, ये जो हुआ है ये बेटरमेंट के लिए हुआ है।
इस तरह के नॉर्म्स हमने फॉलो करने बहुत जरूरी है, तो ही हमारा क्रेडिट क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो ये कोई दिक्कत वाला नहीं है। अब किस तरह से इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपके लिए कल एक वीडियो लेके आऊंगा, और कुछ बैंक्स के नाम के साथ एक्सपोजर किस तरह से इंपैक्ट करेगा और सारी चीजें उसके अंदर जोड़ूंगा। तो वो डिटेल वीडियो कल देखना मत भूलिए। अब दोस्तों कंसिडर कर लेता हूं, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स्ट्रा का पैसा अब जोड़ना पड़ेगा इस तरह के अनसिक्योर्ड लोन के लिए, जो थोड़ा लोन को ही महंगा कर देगा, क्योंकि वो बर्डन अल्टीमेटली आपके मेरे ऊपर ही आता है। तो देखिए ये दिक्कत है, इसलिए आज बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी दोनों गिरे हैं। अब ये गिरते कितने गिरते जाएंगे, इस वीडियो के आखिर में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले निफ्टी की लेवल्स और कंसिडर कर लेता हूं। दोस्तों ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। जितना सिंपल से सिंपल करना पॉसिबल था मैंने आपके लिए करने की कोशिश की है। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए ये चैनल मैंने आज मॉर्निंग में आपके लिए दिया था दोस्तों, इसके नीचे आता है तो ही एक फॉल निफ्टी के अंदर पॉसिबल था, पर वो हुआ नहीं। एक लेवल में, एक रेंज में ही निफ्टी पूरे दिन भर खेलता रहा। क्लोजिंग जो 700 के ऊपर दी है। अब जरूरी क्या है, नीचे के लिए इसे जरूरी है कि 19,700 को नीचे तोड़े। अगर निफ्टी 19,700 को नीचे तोड़ देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा, ये बना के रखा है, दैट इज 19,600, और इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 19,550। फिर से कहूं 19,550 से 19,480, 19,480 नो ट्रेड होने, इसे तोड़ देता है तो ट्रेड करना है 19,430 के लिए। इस तरह की नीचे की लेवल से, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर की अगर बात करें तो यह हर्डल बन रहा है, इसे तोड़ना जरूरी है, और यह है 19,800 की लेवल। इसे तोड़ के अगर होल्ड कर लेता है ऊपर के लिए तो पहला लेवल 19,850 जो आज भी विजिबल हो गया था, इसे भी तोड़ देता है और अच्छे से होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल है 19,950 डायरेक्ट। फिर से कहूं 19,970 या 19,950 से 20,020 के लेवल में कुछ काम नहीं करना है। 20,020 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 20,120 के लेवल के लिए, 20,120 के लेवल के लिए आप रेडी हो सकते हो। ये हुई निफ्टी के अंदर ऊपर की लेवल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की थोड़ा इसे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अगर हम लेवल की बात करें तो देखिए जिन लेवल्स को मैंने आज ड्रॉ किया था उन्हें ब्रेक कर दिया। ये चैनल मैंने आपके लिए बनाए थे दोस्तों। देखिए इस चैनल में ही खेलता रहा और नीचे अच्छा खासा फॉल डेंड में मिला हमें, और उसी लेवल पे आके रुक गया जहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी। इसके नीचे काम करने के कोई मतलब नहीं था। अब जरूरी है कि ये तोड़े इस लाइन को, मतलब तोड़े 43,500 को। अगर ये तोड़ देता है डिसाइसिवली तो सीधा दर्शन, आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला दर्शन होगा आपको 43,370, और इसे भी तोड़ देता है तो 43,200। ठीक है, इस तरह की लेवल्स को कंसिडर करके चलना है। ऊपर के लिए अब इसे जरूरी है, ऊपर के लिए ये कट करे या काटे इस लेवल को डिसाइसिवली, और ये लेवल है दोस्तों, यहां से आप कंसिडर कर सकते हो 43,650 का लेवल, 70 पॉइंट ऊपर। इसे काट के होल्ड कर लेता है तो पहला दर्शन होगा 43,770 का। इसे भी काट के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल 43,890, इस तरह से, और इसे भी तोड़ देता है तो 44,000 के दर्शन भी हो सकते हैं। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करना और सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब ऑप्शन चेन हमें कल के लिए क्या समझा रहा है उसे भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन को अगर हम ठीक से यहां कंसिडर करते हैं तो देखिए जिन लेवल्स पे थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है तो उन लेवल्स को कंसिडर करें तो आप देखिए अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है इस लेवल पे। 80 रुपए का प्रीमियम दोस्तों मैटर करता है, और ये लेवल है 19,800 की लेवल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे क्रॉस करके ऊपर होल्ड करना चाहिए तो मिलेगा हमें शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, शॉर्ट कवरिंग, और नीचे के लिए बैठा हुआ है 19,700 पे। इसलिए मैं कह रहा हूं इसे तोड़ के अगर नीचे निकल जाए तो नीचे जाएगा और मिलेगा हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग। देखिए सिंपल डेटा है, इस तरह का डेटा नीचे जाएगा 19,700 के तो और नीचे, 19,800 के और ऊपर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें कल के लिए क्या समझा रहा है, मतलब सोमवार के मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी का थोड़ा मैटर करता है क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा यहाँ एक न्यूज भी है,
तो न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं डेटा हमें क्या गाइड कर रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी अच्छा खासा कॉल राइटिंग आप देख सकते हो 43,800, 43,700, 43,600 में आज बिल्डअप हुआ है और 43,900 में भी हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अब जिस लेवल पे ये आके रुक गया है यहां से नीचे, ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये तोड़ देता है 43,500 को तो और नीचे जा सकता है, क्योंकि यहां बड़ा वाला पुट का ओपन इंटरेस्ट 43,500 में बना हुआ है, ये देखिए, और ये भी 233 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अच्छा खासा है, 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। और ऊपर के लिए बड़ा हर्डल बनेगा 43,800, क्योंकि यहां पे भी नियर अबाउट 200 के प्रीमियम के ऊपर 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये हर्डल का काम करेगा। साथ ही साथ 43,700 भी, इसलिए 700 टूटा तो फिर हमें मिलेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, और 500 टूटा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस तरह से हमें काम करना है दोस्तों। अब ना इस बात को समझ लेते हैं, मेरा प्रेडिक्शन कि ये गिरावट और कितनी बढ़ेगी। दोस्तों देखिए, और कुछ हद तक ये गिरावट हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, पर अब ना जिसे हम कहते हैं कि जैसे आज गिरावट हुई तगड़ी वाली, ऐसी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि दोस्तों ये न्यूज देखिए निगेटिव नहीं है, ये बेटरमेंट के लिए है। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा कल के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये किस तरह से है, किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, किन बैंकिंग कंपनियों के अंदर हमें एज अ अपॉर्चुनिटी से कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आज का जो एक पॉइंट मैंने इसमें जोड़ा, ये आपको कैसे लगा, और ओवरऑल ये सब जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं आपके लिए कैसे लग रहा है, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपका एक कमेंट दोस्तों मुझे मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वो एक लाइक वीडियो को और चैनल को प्रमोट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।